सोचिए, अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जिसमें एक इंसान की पूरी जिंदगी की इबादत, नमाजें, दुआएं और नेक अमाल एक ही रात में जमा हो जाएं। एक ऐसी रात जो आपकी तकदीर बदल दे, आपके दिल को रोशनी से भर दे और आपकी रूह को सुकून अता करे। एक ऐसी रात जिसकी ताकत, जिसकी अजमत और जिसकी रूहानी गहराई इतनी ज्यादा है कि इसकी हकीकत को समझना आसान नहीं। एक ऐसी रात जो वक्त के आम पैमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसे किसी इंसान को दूसरी जिंदगी मिल गई हो, मगर वो जिंदगी सिर्फ एक रात में समेट दी गई हो। ये वो रात है जिसमें आसमान के फरिश्ते खुद जमीन पर उतरते हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि उनकी गिनती मुमकिन नहीं। ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ऐसी रात करार दिया है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जरा एक लम्हा रुककर इस पर गौर करें। एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से भी अफजल है, यानी 83 साल से भी ज्यादा इबादत, 83 साल की नमाजें, 83 साल की दुआएं, 83 साल के सजदे और वो आंसू जो इंसान फज्र से पहले अंधेरी रातों में बहाता है। एक पूरी इंसानी जिंदगी की इबादत, सब कुछ एक ही रात में समेट दिया गया है। एक ऐसी रात में जो सूरज के गुरूब होने से शुरू होती है और उस वक्त खत्म होती है जब फजर की पहली रोशनी उफुक को छूती है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की हर रात इबादत में गुजार दे, तब भी वो इस एक रात के अजर तक नहीं पहुंच सकता। ये कोई शायराना जुमला नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो कुरान में महफूज है और 1400 साल से ज़्यादा अरसे से कायम है। इंतज़ार कर रहा है कि इंसान इसकी हकीकत को समझ सके। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग इस रात को गुजरने देते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सोकर गुजार देते हैं। बहुत से लोग इसे फजूल बातों में गुजार देते हैं। कुछ लोग इसे बेमकसद मसरूफियात और दुनियावी मशगलों में ज़ाया कर देते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उसी वक्त उनके सरों के ऊपर आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें ये खबर ही नहीं होती कि अल्लाह की रहमत बारिश की तरह ज़मीन पर बरस रही है। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि इन्हीं कीमती लम्हों में उनके आने वाले पूरे साल की तकदीर लिखी जा रही है। लैलतुल क़द्र, ताकत, फैसले और रहमत की रात। ये वो रात है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, फैसले की रात और 1000 महीनों से बेहतर रात। आज की इस वीडियो में हम इस रात के अंदर दाखिल होने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब लैलतुल क़द्र आती है तो हकीकत में क्या होता है। हम कुरान की आयात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद अहादीस की रोशनी में इस रात के उन राजों को जानेंगे जिनके बारे में अक्सर लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि ये सिर्फ एक मुक़द्दस रात की कहानी नहीं है, ये पूरी कायनात की तारीख की सबसे अहम रात की कहानी है। ये दरअसल आपकी कहानी है। ये इस सवाल की कहानी है कि जब ये रात आएगी तो क्या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो इसकी रोशनी को पा लेते हैं, या उन लोगों में जो इसे नींद में खो देते हैं। आप कहां से देख रहे हैं? इस वक्त आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि इस लम्हे दुनिया के हर कोने से मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इल्म और ये पैगाम मजीद लोगों तक पहुंच सके। लैलतुल क़द्र को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये रात करती क्या है, और इसके लिए हमें इस रात की कहानी के बिल्कुल आगाज तक जाना होगा। तारीख का वो लम्हा जब सब कुछ बदल गया। साल था 610 ईस्वी, महीना था रमज़ान। मक्का के ऊपर बुलंद पहाड़ों में एक पहाड़ था जिसे जबलुन नूर कहा जाता था, रोशनी का पहाड़। इस पहाड़ की चोटी में एक तंग सी गार थी और उसी गार में एक शख्स तन्हाई में खामोश बैठा था। इस शख्स का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी उम्र 40 साल थी। वो ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे। कई सालों से वो इस गार में आते, दिनों और रातों तक तन्हाई में बैठते, गहरे गौर व फिक्र में डूबे रहते। उनका दिल अपने मुआशरे के हालात से बेचैन था। वो अपनी कौम के बुत परस्ती के निज़ाम से परेशान थे।
वो अपने इर्द गिर्द होने वाले जुल्म और नाइंसाफी को देखकर मुस्तरब थे। उनके दिल में एक सवाल था। वो अपने अंदर किसी ऐसी हकीकत की तलाश में थे जो इस जमाने की दुनिया उन्हें नहीं दे सकती थी। वो रात जब फजा बदल गई, उसी रात जब गार की खामोशी ने उन्हें अपने हिसार में ले रखा था, अचानक फजा में कुछ बदल गया। हवा का सुकून बदलने लगा, माहौल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। और फिर अचानक किसी पेशगी इत्तिला के बगैर, किसी ऐसी आवाज़ के बगैर जिसे इंसानी कान सुन सकें, कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा के लिए दुनिया की तारीख बदल देने वाला था। उसी लम्हे इस रात की असल कहानी शुरू हुई। गार के अंदर फैली हुई तारीकी जैसे अचानक बदलने लगी। खामोशी की फजा में एक अजीब सा इर्तियाश पैदा हुआ और फिर अचानक बगैर किसी पेशगी इशारे के, बगैर किसी तैयारी के और बगैर किसी ऐसी आवाज़ के जिसे इंसानी कान सुन सकें, फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। ये कोई नर्म और खामोश ज़हूर नहीं था, ये कोई धीमी सरगोशी नहीं थी जो किसी दूर कोने से सुनाई दे। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम, अल्लाह के पैगाम के अमीन, वो हस्ती जो वही लेकर आती है। वो गार में ऐसे जलाल और ऐसी हैबत के साथ ज़ाहिर हुए कि उनकी अज़मत और ताकत का मंजर नाकाबिल तसव्वुर था। फिर फरिश्ते ने कहा, इक़रा, पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप उठे। वो पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं था। उनकी आवाज़ खौफ और हैरत से लर्जा रही थी। उन्होंने जवाब दिया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा मजबूती से थाम लिया, इतनी मजबूती से कि उन्हें महसूस हुआ जैसे सांस रुक जाएगा। फिर छोड़ दिया और दोबारा फरमाया, इक़रा, पढ़िए। ये वाक़या 3 मरतबा पेश आया। 3 मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो पढ़ नहीं सकते। फिर तीसरी मरतबा अल्फाज नाजिल हुए, ऐसे अल्फाज जो किसी सफ़े से पढ़ने के लिए नहीं थे। ये वो अल्फाज थे जो बराह रास्त उनकी रूह में डाल दिए गए, ऐसे अल्फाज जो उनके दिल में हमेशा के लिए नक्श कर दिए गए, अल्लाह के हुक्म से उनके अंदर उतार दिए गए। और वो अल्फाज ये थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये सूरह अल-अलक़ की इब्तिदाई आयात थीं। ये कुरान की पहली वही थी। ये वो पहले अल्फाज थे जो इंसानियत को दी जाने वाली सबसे अजीम किताब का आगाज़ बने। और ये अल्फाज उस रात में नाजिल हुए जो हमेशा के लिए लैलतुल क़द्र के नाम से जानी जाने लगी। ये एक ऐसी तब्दीली की इब्तिदा थी जो ज़मीन पर पैदा होने वाली हर रूह को मुतासिर करने वाली थी। यह आसमान और ज़मीन के दरमियान एक ऐसे दरवाजे का खुलना था जो इस अंदाज में पहले कभी नहीं खुला था। अल्लाह ताला ने अपनी अजीम हिकमत और मेहरबानी से इस रात को सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने इसे पूरी उम्मत को अता कर दिया। उन्होंने इसे रमज़ान के महीने के अंदर रखा और रमज़ान की आखिरी 10 रातों में छुपा दिया। ये ऐसा तोहफ़ा था, इतना अजीम, इतना हैरान कुन कि इंसानी अक्ल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी नेमत किसी को दी जा सकती है। और फिर अल्लाह ने इसे सिर्फ एक मर्तबा नहीं दिया, उन्होंने इसे हर साल वापस आने वाली रात बना दिया। हर रमज़ान में लैलतुल क़द्र दोबारा आती है और हर रमज़ान में आसमान में एक सवाल फिर गूंजता है, इस साल कौन इसे तलाश करेगा? कुरान की रोशनी में लैलतुल क़द्र। अब आइए कुरान को खोलते हैं और उन अल्फाज के अंदर दाखिल होते हैं जो अल्लाह ताला ने इस रात को बयान करने के लिए मुंतखब किए, क्योंकि ये अल्फाज ऐसे हैं जैसे इंसानी ज़बान में पहले कभी अदा नहीं हुए। कुरान के 97वें बाब में एक सूरत है जिसका नाम ही उसी रात के नाम पर रखा गया है, सूरह अल क़द्र। इस सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ उतरते हैं।
یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ قرآن کا نزول ایک عظیم آسمانی واقعہ۔ تفسیر کے علماء نے اس حقیقت کو بڑی گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، سورہ القدر 97:1۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تفسیر کے علماء جیسے امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے 2 مرحلے تھے۔ پہلے مرحلے میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں آسمان دنیا تک نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ وہ عظیم اور محفوظ تختی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، بلکہ یہ قرآن ایک عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ البروج 85 کی آیت 21 سے 22۔ وہاں سے قرآن کو ایک ہی رات میں آسمان دنیا کے ایک خاص مقام پر نازل کیا گیا جسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ رات تھی، یعنی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد قرآن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد قرآن کو وہاں سے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ یہ نزول یکدم نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور یہ نزول حالات اور واقعات کے مطابق ہوتا رہا۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی سوال اٹھتا یا کوئی رہنمائی درکار ہوتی تو اس کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہو جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن کی آیات نازل فرماتا۔ قرآن خود اس حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا؟ ہم نے اسے اس لیے اس طرح نازل کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ سورہ الفرقان 25 کی آیت 32۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا گیا، اور یہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا۔ احادیث میں بھی شب قدر کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری 1901، صحیح مسلم 760۔ اس طرح قرآن کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ سے لے کر آخری سورت سورہ ناس تک پورا قرآن اسی عظیم رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچایا گیا۔ یہ رات اتنی عظیم ہے، اتنی غیر معمولی ہے کہ انسان کی عام عقل اس کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتی۔ گویا اللہ انسان سے پوچھ رہے ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس حقیقت کے سامنے کھڑے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس رات کے اندر کتنی عظمت چھپی ہوئی ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر 97:3۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ عدد یوں ہی ذکر نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت اور ایک دل کو چھو لینے والی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں جو آپ کی امت سے پہلے گزر چکے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ پچھلی قوموں کے لوگ لمبی لمبی زندگیاں پاتے تھے، کچھ انبیاء اور لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے۔ کسی کی عمر 700 سال، کسی کی 800 سال اور کسی کی 900 سال تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ ان کے پاس عبادت کے لیے طویل زندگیاں تھیں۔ وہ صدیوں تک نماز پڑھ سکتے تھے، صدیوں تک روزے رکھ سکتے تھے، صدیوں تک اللہ کی راہ میں صدقہ اور نیک اعمال کرتے رہ سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی زندگیوں کی طرف دیکھا تو منظر مختلف تھا۔ اس امت کی عمر نسبتاً مختصر رکھی گئی تھی۔ اکثر لوگ 60، 70 یا 80 سال تک ہی زندہ رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے ایک گہری فکر پیدا ہوئی۔ یہ وہ امت تھی جس سے آپ بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے امتی بھی اللہ کے ہاں بلند درجے حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ تھا، جب پچھلی قوموں کے پاس عبادت کے لیے صدیاں تھیں تو پھر یہ امت ان کے برابر اجر کیسے حاصل کرے گی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سخاوت اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ کا عظیم تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक ऐसा अजीम तोहफा अता किया जो किसी पिछली उम्मत को नसीब नहीं हुआ था। अल्लाह ने इस उम्मत को हर साल एक ऐसी रात अता कर दी, एक ऐसी रात जो वक्त के आम पैमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक ऐसी रात जिसकी इबादत 83 साल से भी ज़्यादा इबादत से बेहतर है। यही रात है लैलतुल क़द्र। सोचिए, अगर कोई शख्स इखलास के साथ इस रात को पा ले, इस रात में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो गोया अल्लाह उसे एक पूरी ज़िंदगी की इबादत का अजर अता कर देता है। जैसे किसी इंसान को दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो, मगर वो ज़िंदगी सिर्फ एक रात में समेट दी गई हो। यही वो अजीम राज है जिसकी वजह से लैलतुल क़द्र को रमज़ान की सबसे कीमती और सबसे मुक़द्दस रात कहा जाता है। फिर कुरान की वो आयत आती है जो दिल को हिला देती है। अल्लाह फरमाते हैं, इस रात फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ नाजिल होते हैं। फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब ज़रा अपनी इंसानी अक्ल और तसव्वुर की तमाम हदों को इस्तेमाल करते हुए सोचने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। ये मंजर कैसा होगा जब आसमान से बेशुमार फरिश्ते ज़मीन की तरफ उतर रहे हों, एक ऐसी रात में जिसमें रहमत, तकदीर और आसमान के फैसले ज़मीन पर उतरते हैं। उलमाए हदीस और तफसीर हमें बताते हैं कि फरिश्ते इतने बेशुमार हैं कि आसमान खुद उनके वज़न तले लर्जा उठता है। सुनन अत-तिरमिज़ी हदीस 2312। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी रात जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, एक ऐसी रात जब ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि आसमान की मखलूक भी उतर आती है। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, इस रात फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ नाजिल होते हैं। सूरह अल-क़द्र 97:4। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस आयत का मतलब सिर्फ चंद फरिश्तों का आना नहीं, बल्कि इस रात फरिश्तों की ऐसी कसरत से नुज़ूल होता है कि ज़मीन एक अजीब नूरानी मंजर बन जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनक़ूल है कि लैलतुल क़द्र की रात ज़मीन फरिश्तों से इस कदर भर जाती है कि गोया उनके दरमियान जगह कम पड़ जाती है। सोचिए, हर वो घर जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, हर वो मस्जिद जहां मोमिनीन सजदे में झुके हों, हर वो दिल जो खामोशी में अपने रब को पुकार रहा हो, वहां फरिश्ते मौजूद होते हैं। वो सिर्फ दूर से देखने नहीं आते, वो मोमिन के करीब खड़े होते हैं, उसके गिर्द हल्का बनाते हैं, अपने नरम परों के साथ इस इबादत करने वाले बंदे को घेर लेते हैं। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर सिर्फ एक मकसद के साथ आते हैं। वो आते हैं सलाम पहुंचाने के लिए, वो आते हैं इबादत करने वालों के लिए दुआ करने के लिए, और वो आते हैं अल्लाह की रहमत को ज़मीन पर नाजिल करने के लिए। ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से रहमत की बारिश बरस रही हो। हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ इस रात फरिश्तों की मौजूदगी में आसमान तक पहुंच रही होती है। इसीलिए कुरान इस रात के बारे में आखिर में फरमाता है, ये रात सरासर सलामती है तुलुए फजर तक। सूरह अल-क़द्र 97:5। लैलतुल क़द्र सिर्फ इबादत और दुआ की रात ही नहीं, ये वो रात भी है जिसमें ऐसे फैसले किए जाते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। कुरान मजीद इस हकीकत को सूरह अद-दुखान में बयान करता है, बेशक हमने इस यानी कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, यकीनन हम खबरदार करने वाले हैं। इस रात हर हिकमत वाला मामला तय कर दिया जाता है। सूरह अद-दुखान 44:3-4। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस आयत में जिस हिकमत वाले फैसले का जिक्र है, उससे मुराद वो उमूर हैं जो आने वाले साल में दुनिया में पेश आने वाले होते हैं। सोचिए, जब इंसान ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मसरूफ़ होता है, उसी दौरान आसमान में एक अजीम निज़ाम हरकत में आता है। इस रात आने वाले पूरे साल के अहम फैसले फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। इनमें शामिल होते हैं इंसानों की पैदाइश और मौत के औकात, बारिश का नुज़ूल और ज़मीन की पैदावार, रिज़्क़ की तक़सीम और उसकी मिक़दार, कौमों का उरूज और ज़वाल, मुसीबतें और आजमाइशें, और वो रहमतें जो बंदों पर नाजिल होने वाली होती हैं। ये सब फैसले अल्लाह के हुक्म से लैलतुल क़द्र में मुरत्तब किए जाते हैं और फिर फरिश्तों तक पहुंचा दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और कुरान के अजीम मुफस्सिर के तौर पर मशहूर हैं, बयान करते हैं कि इस रात फरिश्तों को आइंदा साल के मुख्तलिफ उमूर सौंप दिए जाते हैं। फरिश्तों में से कुछ को मौत के मामलात सौंपे जाते हैं, कुछ फरिश्तों को रिज़्क़ की तक़सीम का हुक्म दिया जाता है
और कुछ फरिश्तों को बारिश, फसलों और ज़मीन के निज़ाम की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। यूं महसूस होता है जैसे आने वाले पूरे साल का इंतज़ाम उसी रात आसमान में तरतीब पा रहा हो। लैलतुल क़द्र किस रात में है? ये वो सवाल है जो सदियों से हर मुसलमान के दिल में पैदा होता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह रहनुमाई दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2017। और एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ताक रातों की तरफ इशारा फरमाया। लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों की ताक रातों में तलाश करो। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2017, सही मुस्लिम। यानी ये रात ज़्यादातर इन रातों में तलाश की जाती है। 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान, 29 रमज़ान। ये वो रातें हैं जिनके बारे में उम्मत को बताया गया है कि इनमें अपनी इबादत, दुआ और अल्लाह की तरफ रुजू को बढ़ा दिया जाए। इसी वजह से नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो अपनी इबादत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा कर देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जिंदा रखते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में पूरी कोशिश करते। सही अल बुखारी 2024, सही मुस्लिम। गोया ये 10 रातें आम रातें नहीं हैं, ये वो लम्हे हैं जब एक मोमिन अपने रब के करीब हो सकता है और मुमकिन है इन्हीं रातों में से किसी एक रात में लैलतुल क़द्र उसके नसीब में आ जाए। सहाबाए किराम और उलमाए उम्मत ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र के सवाब से महरूम रह जाए वो वाकई महरूम है। ये महरूमी सिर्फ मामूली इनाम या सवाब का नुकसान नहीं, बल्कि अल्लाह की बेपनाह नेमतों और रहमत से महरूमी है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र को पाले तो सबसे बेहतर दुआ क्या करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन एक निहायत मुख्तसर मगर गहरी दुआ सिखाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे भी मुआफ़ फरमा। सुनन अत-तिरमिज़ी हदीस नंबर 3513। ये दुआ मुख्तसर है लेकिन इसके अंदर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत छुपी हुई है। एक मशहूर बुजुर्ग आलिम सुफियान अस-सौरी से रिवायत है, जब किसी ने पूछा कि शब क़द्र पर सबसे बेहतर अमल क्या है तो फ़ौरन फरमाया, दुआ और इस्तिग़फ़ार। पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग कभी 2 आंखों को नहीं छुएगी, एक वो है जो अल्लाह के खौफ से रोती है। उलमा फरमाते हैं कि शब क़द्र में बहने वाले आंसू सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये फरिश्तों की मौजूदगी और अल्लाह की रहमत की निगाह के नीचे बहते हैं। अल्लाह हमें शब क़द्र तक पहुँचने की तौफीक दे। हमारे दिल खुले रहें, हाथ बुलंद हों, आंखें अल्लाह की तरफ रो रही हों, हमारे नाम इस रात के जलाल में लिख दिए जाएं और आने वाला साल रोशनी, हिदायत और कुर्ब इलाही का साल बन जाए और हमें आखिरत में पैगाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नेक लोगों के साथ जमा करे, जहां हर रात 1000 महीनों से बेहतर हो और सुबह कभी ना आए। आमीन।